सीधे पॉइंट पे आता हूँ। सबसे पहली चीज, लिमिट योर सब्जेक्ट्स राइट नाउ। इस मोमेंट में तुम पता है सबसे बड़ी गलती क्या कर रहे हो, तुमने अभी एक भी सब्जेक्ट अच्छे से प्रिपेयर नहीं करा है और तुम सोच के चल रहे हो कि मैं 5 से 6 सब्जेक्ट का पेपर दूंगा, जिसका कोई भी लॉजिक नहीं बनता है। बीते दिनों के अंदर जो मुझे इंस्टाग्राम में मैसेजेस आए हैं, वहां पे मैंने कॉमन ट्रेंड नोटिस करा है या कॉमन इशू नोटिस करा है कि भैया मैं 5 से 6 सब्जेक्ट एक साथ मैनेज नहीं कर पा रहा और वाट लगी पड़ी है। देखो मैं तुमसे ऑनेस्टली बोलता हूं, इस लास्ट मोमेंट पे तुम जितना अपने सब्जेक्ट्स को डाइवर्सिफाई करने का ट्राई करोगे, तुम उतनी ही बुरी सिचुएशन में फंसते जाओगे, उतना ही अपने ड्रीम स्कोर और उस ड्रीम कॉलेज से दूर जाते हुए जाओगे। एंड दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज एंटायरली फॉर दो स्टूडेंट जिन्हें चीजें अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर रखी है एंड स्टिल दे वांट टू गेट अ डिसेंट परसेंटाइल। और कमिंग बैक टू रियलिटी, जितने कम सब्जेक्ट्स तुम्हारे पास होंगे, तुम उतना ही ज्यादा उस पर फोकस कर पाओगे और उतना ही अच्छा स्कोर बना के उतना ही अच्छा कॉलेज क्रैक कर पाओगे। और ऐसा नहीं कि चीज मैंने इंस्टाग्राम पे डिस्कस नहीं करी बच्चों के साथ, लेकिन जब मैंने वहां पे डिस्कस करी ना, तो 2 कॉमन आंसर निकल के आए और मुझे लगा मुझे इस पर वीडियो बनाना चाहिए। पहला आंसर जो निकल के आया कि भैया मैंने एक टॉपर की वीडियो देखी थी एंड उसने अपनी वीडियो के अंदर बोला कि मैंने सारे सब्जेक्ट्स के पेपर दिए हैं। देखो एक चीज समझने का ट्राई करना, ही इज अ टॉपर फॉर अ रीजन, बिकॉज उसने पूरे साल शायद सिर्फ पढ़ाई ही करी थी, तुमने नहीं करी ना। सो एक्सेप्टिंग दैट रियलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो तुम हर किसी से इन्फ्लुएंस होगे, हर किसी से मोटिवेट होगे, हर किसी से ओपिनियन सुन के गलत डिसीजंस मत लो। अपना खुद का भी थोड़ा दिमाग यूज करो, खुद रिसर्च करो कि वो कहीं और स्टैंड करता था, तुम कहीं और स्टैंड कर रहे हो। सो गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड बाय अ पर्सन हु हैज नेवर बीन इनटू योर सिचुएशन इज एब्सोल्युटली बुलशिट। तो ये चीज अपने दिमाग से निकाल दो यार कि उसने सारे पेपर दिए तो मुझे भी सारे पेपर देने ही पड़ेंगे। एक मेजर कंफ्यूजन जो तुम्हारा था मैं उसको क्लियर कर देता हूं कि भैया मैंने 6 सब्जेक्ट ले रखे हैं और मेरे को रिक्वायरमेंट सिर्फ 4 सब्जेक्ट की है, तो क्या मैं 2 सब्जेक्ट का पेपर नहीं दूंगा तो क्या उससे फर्क पड़ेगा? देखो इसका आंसर है कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा अनटिल एंड अनलेस तुम्हारे पास वो रिक्वायर्ड सब्जेक्ट है उस पर्टिकुलर कॉलेज के लिए, तब तक तुम्हें उस पेपर देने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगर तुम एब्सेंट भी हो जाते हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो पेपर देने की कोई भी जरूरत नहीं है। दूसरा जो रिस्पॉन्स निकल के आया कि भैया बैकअप ऑप्शन होना भी तो बहुत जरूरी है, मैं बिल्कुल एग्री करता हूं इस चीज से, बट यहां पे भी 2 चीजें निकल के आती हैं। पहली चीज, तुम बोर्ड एग्जाम में 27% लेकर आओ, सीयूटी में फेल हो जाओ, फिर भी तुम्हें कॉलेज में कहीं ना कहीं एडमिशन मिल जाएगा। देखो लड़ाई ना कॉलेज के लिए नहीं है, लड़ाई है एक अच्छे कॉलेज के लिए, एक डिसेंट कॉलेज के लिए, एक डिसेंट यूनिवर्सिटी के लिए। और वो तभी मिल पाएगा जब तुम इन लास्ट के दिनों के अंदर कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स पे फोकस करोगे, ना कि 10 चीजों के ऊपर। एक टर्म तुमने सुना होगा बिजनेस स्टडीज के अंदर यार, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, अ मैनेजर हु ट्राइज टू कंट्रोल एवरीथिंग एंड्स अप कंट्रोलिंग नथिंग। तो अगर तुम अभी 10 चीजों के पीछे भागने जाओगे ना, तो तुम एक भी चीज नहीं पकड़ पाओगे। सिंपल सा पॉइंट है, तुम अगर 6 सब्जेक्ट्स में हर सब्जेक्ट में 100 मार्क्स ला रहे हो, इससे अच्छा उसको कट डाउन करके 4 सब्जेक्ट्स करो और उसके अंदर 150 मार्क्स लाओ। अल्टीमेटली तुम्हारी परसेंटाइल बढ़ेगी और तुम्हें एक अच्छा कॉलेज मिलेगा। सो डाइवर्सिफाई करने की जरूरत नहीं, जितना हो सके लिमिटेड रखो। दूसरी चीज समझो यार, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर सिर्फ 5 या 10 कॉलेज नहीं आते हैं, देयर एग्जिस्ट मोर देन 80 कॉलेजेस इन दिल्ली यूनिवर्सिटी, चाहे वो नॉर्थ कैंपस हो गया, साउथ कैंपस हो गया या फिर ऑफ कैंपस हो गया। बट इन कॉलेजेस के अंदर जाने के लिए तुम्हें एक डिसेंट परसेंटाइल तो मेंटेन करनी पड़ेगी या एक डिसेंट स्कोर तो बनाना पड़ेगा। मैं तुमसे नहीं बोल रहा यार कि 800 में से 800 लेकर आओ, 800 में से 750 लेकर आओ, एटलीस्ट 600 से 620 से ऊपर रखने का तो ट्राई करोगे। और वो तभी हो पाएगा जब तुम अभी कुछ ही पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स पे फोकस करोगे, ताकि तुम्हें उन कॉलेजेस के अंदर, दिल्ली यूनिवर्सिटी के चाहे ऑफ कैंपस वाले कॉलेज होंगे, उसके अंदर तो एटलीस्ट तुम्हें एडमिशन मिल जाएगा। बट तुम गलती क्या कर रहे हो, बैकअप ऑप्शंस के नाम पे अपने आप को बेवकूफ बना रहे हो कि मुझे इस कॉलेज के अंदर एडमिशन चाहिए, मुझे इस यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन चाहिए, इसने बोला कि यहाँ के लिए भी एडमिशन ले ले। भाई इतने कॉलेज में हमें एडमिशन नहीं चाहिए, हमें एक कॉलेज के अंदर एडमिशन चाहिए जिसके लिए हमें एक डिसेंट परसेंटाइल मेंटेन करनी पड़ेगी। और वो तभी हो पाएगी जब तुम इतना अपना फोकस डाइवर्सिफाई नहीं करोगे। और तुम्हें पता है क्या लगता होगा कि भैया को ना बैकअप ऑप्शंस के बारे में कुछ पता नहीं है। देखो जब मैंने 12वीं कंप्लीट करी थी ना, मैंने भी अपने पास बैकअप ऑप्शंस रखे थे। पहला जो मेरा ऑप्शन था वो था दिल्ली यूनिवर्सिटी में मेरे को जो मेरिट के बेसिस पे कॉलेज मिलेगा, या अगर सीयूईसीटी एग्जामिनेशन होगा तो उसके बेसिस पे जो कॉलेज मिलेगा उसको उठाऊंगा। दूसरा मेरे पास बैकअप ऑप्शन था, मैं डीयू जैट की प्रिपरेशन कर रहा था ताकि मैं शहीद सुखदेव कॉलेज के अंदर जा सकूं। एंड उसके लिए मैंने एक प्रिंस अकेडमी, अगर तुमने सुना हो, उनका कोर्स भी परचेस करा था और उसकी पढ़ाई चालू करी थी। तीसरा जो मैंने ऑप्शन रखा था वो था आईएलटीएस एग्जाम और साथ में एसएटी एग्जामिनेशन। एंड उसकी मेरे पास एक बुक पड़ी है प्रिंसटन यूनिवर्सिटी की, जो ऑफिशियल बुक आती है, एंड मैंने उसको सेल्फ स्टडी से पढ़ना चालू करा था। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो प्लान मैंने ड्रॉप कर दिया ड्यू टू एक्सवाइजेड रीजन। तो मैं बैकअप प्लान के खिलाफ नहीं हूं यार, मैं सिर्फ आज इस सिचुएशन के खिलाफ हूं जो एग्जिस्ट कर रही है। और मैंने पहले भी बोला कि ये वीडियो या ये वाला पॉइंट जो है ये सिर्फ उन बच्चों के लिए है जिनने अभी पढ़ना चालू नहीं करा और वो एक अच्छा स्कोर बना के, अच्छा परसेंटाइल बना के एक अच्छे कॉलेज को सिक्योर करना चाहते हैं। और वो तभी हो पाएगा जब तुम बहुत ज्यादा नहीं भटकोगे सब्जेक्ट्स के अंदर। तो अभी से ये डिसाइड कर लो यार कि मुझे अपने सब्जेक्ट्स को लिमिटेड रखना है, जितने रिक्वायर्ड सब्जेक्ट हैं सिर्फ और सिर्फ उसी पर फोकस करना है, बिकॉज तुम्हारे पास बहुत कम टाइम बचा है। मैं इस पॉइंट को ज्यादा नहीं खींचूंगा यार, तुम्हारी लाइफ है, तुम्हारा करियर है, तुम्हारा डिसीजन है, तुम देख लो तुम्हें क्या करना है। मैं नहीं बोलता कि यार मेरी बात को ब्लाइंडली फॉलो करो। अगर तुम्हें लगता है कि मेरी बात सेंस बनाती है, खुद सोचो, खुद रिसर्च करो, तो डेफिनेटली इसको फॉलो करो। और अगर तुम्हें लगता है कि बकवास कर रहा हूं तो भाड़ में जाए। मैं इस पॉइंट को ज्यादा एक्सटेंड नहीं करूंगा, बट द ओनली थिंग आई वांटेड टू से इज लिमिट योर सब्जेक्ट्स राइट नाउ अंटिल इट्स वेरी लेट। सेकंड पॉइंट आता है, स्टार्ट सॉल्विंग मॉक पेपर्स राइट नाउ।
अब तुम क्या बोलोगे ना कि भैया आपने अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर बोला था कि एमसीक्यू सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट्स बनाओ, अपने आप ही एमसीक्यूज बनने लग जाएंगे। मैं तुमसे एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए बोल ही नहीं रहा हूं, मैं तुमसे मॉक पेपर सॉल्व करने के लिए बोल रहा हूं। एंड देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन सॉल्विंग एमसीक्यूज एंड सॉल्विंग अ मॉक पेपर। मॉक पेपर मतलब उन एमसीक्यूज को एक टाइम लिमिट के अंदर सॉल्व करना, उस एग्जाम पैटर्न के साथ सॉल्व करना, उस ब्लूप्रिंट के साथ सॉल्व करना, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली वो जो एग्जाम में पैनिक वाली सिचुएशन होती है, वो प्रेशर वाली सिचुएशन होती है, उसके साथ सॉल्व करना। और वो एक्सपीरियंस तुम्हें सिर्फ और सिर्फ मॉक पेपर से मिल सकता है। आगे बढ़ने से पहले यार यहां पे मैं एक लाइन लिख रहा हूं, इसको तुम अपने दिमाग में छाप लो। तुम्हारा सिलेबस कभी खत्म हो ही नहीं सकता और ये एक फैक्ट है। तुम जैसे ही मॉक पेपर सॉल्व करने जाओगे, सैंपल पेपर सॉल्व करने जाओगे, तुम्हारा माइंड तुमको फीड करेगा कि पहले एक बार सिलेबस फिर से रिवाइज कर ले, पहले सिलेबस अपना खत्म कर ले। देखो मैं रिवीजन के खिलाफ नहीं हूं, मैं सिलेबस को खत्म करने के खिलाफ नहीं हूं, मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूं कि अगर तुम इस अप्रोच के साथ चलोगे तो तुम कभी भी मॉक पेपर्स या सैंपल पेपर्स के लिए टाइम नहीं निकाल पाओगे। सो यू हैव टू मेक श्योर कि तुम्हें रोज का 1-2 घंटा अपने मॉक पेपर्स के लिए एट एनी कॉस्ट निकालना पड़ेगा। और ये जो मॉक पेपर का बेनिफिट होता है ना, ये तुम्हें अभी रियलाइज नहीं होगा। जब तुम वहां पेपर देने जाओगे ना, तुम्हें समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोलने का ट्राई कर रहा था। तुम्हें एक चीज तो रियलाइज होगी कि सीयूटी एग्जाम का कुछ भी लेवल नहीं है। स्टिल बच्चे क्यों स्कोर नहीं कर पाते? बिकॉज वो एग्जाम हॉल में जाके बहुत ज्यादा पैनिक कर जाते हैं, वो छोटी छोटी सिली मिस्टेक्स करना चालू कर देते हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली दे आर नॉट हैबिचुअल ऑफ सॉल्विंग दोस पर्टिकुलर एमसीक्यूज इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। एंड अल्टीमेटली होता क्या है, जो बच्चा 800 डिजर्व करता है वो 790 पे अटक जाता है, जो 790 डिजर्व करता है वो 780 पे अटक जाता है, और ये सर्कल चलता रहता है। तो अगर तुम्हें इस सर्कल को एस्केप करना है, कुछ भी करके रोज का 1-2 घंटा अपने मॉक पेपर्स को देना चालू कर दो। चाहे तुम्हारा 70% सिलेबस कंप्लीट हुआ है, चाहे तुम्हारा 60% सिलेबस कंप्लीट हुआ है, या फिर तुम्हारा 80% सिलेबस कंप्लीट हुआ है, क्योंकि बचा हुआ सिलेबस तुम कर लोगे। बट अगर आज से 1-2 घंटा तुमने मॉक पेपर्स बढ़ाना चालू नहीं करा तो वो कंसिस्टेंसी तुम्हारी कभी डेवलप हो ही नहीं पाएगी, एंड अल्टीमेटली जो मॉक पेपर का बेनिफिट होता है वो तुम्हें कभी भी नहीं मिल पाएगा। एंड मेक श्योर ये जो तुम मॉक पेपर सॉल्व कर रहे हो, ट्राई करना कि ऑनलाइन जाके सॉल्व करने का ट्राई करना, किसी भी साइट में जो तुम्हारा एग्जाम के पैटर्न के हिसाब से हो, एंड कंप्यूटर में सॉल्व करने का ट्राई करना, बिकॉज ये तुम्हें एक बहुत रियलिस्टिक एक्सपीरियंस देगा। बाकी अगर तुम बुक से भी सॉल्व करते हो मॉक पेपर तो कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है। मैंने ऐसा इसलिए बोला बिकॉज 2-3 दिन पहले मैंने एक गूगल मीट सेशन रखा था जहाँ पे 1-2 बच्चों की ये प्रॉब्लम आ रही थी कि भैया कोई कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कि यार हम कंप्यूटर के अंदर कैसे अटेम्प्ट करेंगे, या हमें अच्छे से चलाना नहीं आता। तो अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी ऐसी कोई सिचुएशन है या तुम्हें कंप्यूटर अच्छे से यूज़ करना नहीं आता, तो ऑनलाइन किसी भी साइट में जाके मैं तुम्हें लिंक दे दूंगा, वहाँ पे जाके मॉक पेपर्स को अटेम्प्ट करना चालू करो, जिससे तुम्हें ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। बाकी मॉक पेपर्स तुम बुक से करते हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, डिपेंड करता है तुम किस जगह पे लाइक करते हो, तुम्हें कितना अच्छे से डिवाइस को यूज़ करना आता है। बट देख भाई, कुछ भी करके आज से 1-2 घंटा अपने मॉक पेपर को देना ही देना है। उसके अलावा तुम पूरे दिन सिलेबस कंप्लीट करते रहो, सिलेबस रिवाइज करते रहो, कोई नहीं रोक रहा, बट वो 1-2 घंटा तुम्हें निकालना पड़ेगा। अल्टीमेटली तुम्हें वहां पे जाके बहुत ज्यादा इसका बेनिफिट मिलने वाला है, एंड आई कैन गारंटी यू दैट। तीसरी, लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, स्टार्ट फोकसिंग ऑन इंग्लिश सब्जेक्ट। देखो मुझे पता है तुम में से मेजॉरिटी बच्चे इंग्लिश को वो रिक्वायर्ड टाइम नहीं दे रहे हो जितना तुम अपने डोमेन सब्जेक्ट को दे रहे हो, बट अल्टीमेटली तुम्हें ये चीज़ पता है कि ओवरऑल परसेंटाइल में या फिर ओवरऑल स्कोरिंग में तुम्हारे इंग्लिश के मार्क्स एट एनी कॉस्ट जुड़ने वाले हैं। और देखा जाए जब मेजॉरिटी बच्चे इंग्लिश पे फोकस नहीं कर रहे हैं तो अल्टीमेटली इंग्लिश ही गेम चेंजर होने वाला है जो तुम्हें आगे रखेगा बाकी बच्चों से। सो आज से कुछ भी हो जाए, रोज के 2 से 3 घंटा या 3 से 4 घंटा डिपेंडिंग अपॉन तुम किस सिचुएशन पे लाई कर रहे हो, अपने इंग्लिश सब्जेक्ट को देना चालू करो, जो तुम्हें अल्टीमेटली ओवरऑल परसेंटाइल बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ये तुम्हारे पास 10 से 15 दिन बचे हैं, एट एनी कॉस्ट मॉक पेपर सॉल्व करो। और अगर तुम इंग्लिश सब्जेक्ट को इग्नोर कर रहे हो, जो कि मेजॉरिटी बच्चे कर रहे हैं, तुम उसको मेजॉरिटी टाइम देना चालू करो, एंड अल्टीमेटली तुम्हें बहुत ज़्यादा इसका बेनिफिट मिलने वाला है। लास्ट इज एंटायर एग्जामिनेशन की जर्नी में उस मेंटल पीस को मत भूल जाना जो तुम डिजर्व करते हो। याद रखना ये एग्जामिनेशन वगैरह सब सेकेंडरी होता है, सबसे ऊपर तुम्हारी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ आती है। और अपने आप को इस चीज़ के लिए अप्रिशिएट करो कि यार तुम हर दिन एफर्ट मार रहे हो, हर दिन तुम ट्राई कर रहे हो। इस टाइम पे होता क्या है पता है, सबको ऐसा लगता है कि पढ़ना तुम्हारा कर्तव्य है या फर्ज है, बट डीप डाउन वी नो कि पढ़ाई हर किसी के लिए नहीं बनी है। इट्स नॉट ईजी फॉर एवरीवन, बट स्टिल यू आर ट्राइंग टू गिव योर बेस्ट, एंड यू नीड टू बी अप्रिशिएटेड फॉर दैट। तो कोई उस चीज़ के लिए तुम्हें अप्रिशिएट करे या ना करे, मैं डेफिनेटली तुम्हें उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूँ, एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। और तुम भी अपने आप को उस चीज़ के लिए प्राउड फील करो और अप्रिशिएट करो अपने आप को उस चीज़ के लिए, है ना। और मतलब जब भी तुम कभी लो फील करते हो ना, या बहुत डाउन फील करते हो, तो ट्राई टू फाइंड अ सोर्स ऑफ हैप्पीनेस, अ सोर्स ऑफ मोटिवेशन, अ सोर्स ऑफ बिलीफ, अ सोर्स ऑफ जॉय। जैसे मतलब मैं अपना एग्जांपल देता हूँ यार, जब मैं बहुत ज़्यादा डाउन फील करता हूँ या मुझे मतलब बहुत ज़्यादा बोरियत फील होती है, लगता है कि यार लाइफ वैसी बोरिंग हो चुकी है एंड एवरीथिंग इज गोइंग इन अ साइकिल, बहुत अजीब सा लगता है। उस टाइम पे ना मैं 2-3 पिक्चर्स इमेजिन करता हूँ। एक पिक्चर है हॉगवर्ट्स की जो
हैरी पॉटर के अंदर है वो चीज़ इमेजिन करता हूँ, एंड आयरन मैन या मार्वल की जो मूवीज़ होती हैं या स्पाइडरमैन वगैरह, मतलब बहुत अजीब सी चीज़ें मैं इमेजिन करता हूँ जो शायद तुम रिलेट नहीं कर पाओगे। ये कुछ चीज़ें बताई नहीं जा सकती या एक्सप्लेन नहीं करी जा सकती। तो मैं जब उन चीज़ों को देखता हूँ या याद करता हूँ या आई सी इन मोबाइल्स, तो एक अलग ही लेवल की इमेजिनेशन पे जाता हूँ, एंड एक अलग ही एक्साइटमेंट आती है, एक अलग ही सोर्स ऑफ एनर्जी आती है। आई डोंट नो इफ यू आर गोइंग टू रिलेट दिस, बट मतलब वो मेरे लिए एक सोर्स ऑफ हैप्पीनेस है, एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन है कि हाँ यार, मतलब एक ऐसी दुनिया भी एग्जिस्ट करती है। पता नहीं क्या बोल रहा हूँ। सो ट्राई टू फाइंड अ सोर्स ऑफ हैप्पीनेस, अ सोर्स ऑफ मोटिवेशन जो तुम्हें हेल्प करेगा जब भी तुम डाउन फील करते हो अपने आप को उठाने में, है ना। सो पता नहीं क्या बोला मैंने, ठीक है। सो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो। और मुझे बता देना अगर तुम्हें किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की स्ट्रैटेजी चाहिए, चाहे अकाउंट्स, बीएससी, इको, फिजिकल एजुकेशन, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, कुछ भी चाहिए हो तो कमेंट करके जरूर बताना। दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप तुम्हें कुछ समझ में आएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।